वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। वो एक राजनेता और पत्रकार थे। फिरोज लोकसभा के सदस्य भी रहे। साल 1942 में उनकी शादी इंदिरा गांधी से हुई थी और इस शादी से दंपत्ति को 2 बेटे हुए थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। साल 1957 के आखिर तक फिरोज गांधी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निवास पर डिनर करना छोड़ चुके थे। कुछ वक्त पहले तक वह हर रात डिनर टेबल पर नेहरू और इंदिरा के साथ बैठते थे। यह जब शुरू हुआ जब फिरोज और इंदिरा के बीच रिश्ते में दूरियां आ गई थी। कभी कभी वो दोस्तों को डिनर के लिए बाहर बुलाते। इंदिरा और फिरोज के कड़वाहट भरे रिश्ते की बात अब पीएम आवास के बाहर भी होने लगी थी। पीएम आवास में डिनर के दौरान आने वाले गेस्ट बताते थे कि फिरोज अगर डिनर टेबल पर होते थे तो वो चुपचाप भोजन करते और कुछ नहीं बोलते थे। ऐसा तब था जब वो बेहतरीन वक्ता थे, बोलने में वो माहिर थे। कांग्रेस मीटिंग में भी एक बार फिरोज गांधी भड़क गए थे। टेंशन सिर्फ डिनर टेबल पर ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की एक ऑफिशियल मीटिंग में एक बार पार्टी के नेता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आ गए। नेहरू को इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। बैठक में जब नेहरू सब पर बरसे तभी पीछे की सीट पर बैठे फिरोज चिल्लाकर बोले, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहां नहीं आया हूं। तब इंदिरा अपने पिता के बगल में ही बैठी थी और फिरोज के इस जवाब से वो असहज हो उठी थी। फिरोज की कुर्सी को एक कार्यक्रम में इंदिरा ने पीछे लगवा दिया था। इंदिरा फिरोज के रिश्ते, उनकी दूरियों का एक और उदाहरण मिलता है। एक दूसरे मौके पर फिरोज एक ऑफिशियल कार्यक्रम में अपनी सीट को लेकर बिफर गए थे। उन्होंने ये बात तारा अली बेग को बताई थी। तारा फिरोज की दोस्त थी और उनके पति चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे। श्रीमती बेग ने फिरोज को बताया कि सीटिंग प्लान का फैसला इंदिरा का है और वही उसे बदल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं उनसे बात करने नहीं जा सकती। इंदिरा और फिरोज की शादी के नेहरू सख्त खिलाफ थे, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। आजादी से पहले जब नेहरू जेल में बंद थे तब उनसे मिलने गई इंदिरा ने पिता से आगे फिरोज की से शादी करने की बात जाहिर की। नेहरू थोड़ा चिंतित हो गए थे क्योंकि फिरोज पारसी धर्म से थे। वो मानते थे कि फिरोज की पृष्ठभूमि और परवरिश भी नेहरू परिवार से अलग थी। उन्होंने तब इंदिरा को सुझाव दिया कि वो किसी और लड़के के बारे में सोचे, लेकिन इंदिरा अपने फैसले पर अडिग रही। फिरोज पारसी गुजराती व्यापारी परिवार से थे और महात्मा गांधी के पुरखों की तरह उनके यहां भी पुश्तैनी इत्र फुलैल का धंधा होता था, इसीलिए उनका नाम भी गांधी पड़ गया था। इंदिरा फिरोज के अंतर धार्मिक विवाह की खबर से जब हलचल बढ़ गई तब जवाहरलाल को एक सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा। हिंदू और पारसी रूढ़िवादी नेहरू को गुस्से में पत्र लिखने लगे थे। नेहरू ने प्रतिक्रिया दी थी कि शादी एक निजी और पारिवारिक मामला है जो 2 पक्षों से जुड़ा है। मेरा लंबे समय से यह विचार रहा है कि हालांकि माता पिता को इस मामले में सलाह देनी चाहिए, लेकिन चुनाव और अंतिम फैसला इससे जुड़े दोनों लोगों के पास होना चाहिए। जब इंदिरा और फिरोज एक दूसरे से शादी करना चाहते थे तो मैंने उनके फैसले को सहर्ष से स्वीकार कर लिया और उन्हें बताया कि ये मेरा आशीर्वाद है। 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज की शादी हुई। इंदिरा ने चांदी के छोटे फूलों की काशीदाकारी वाली गुलाबी गुलाबी साड़ी पहनी थी। वह साड़ी उनके पिता द्वारा जेल में काटे गए सूत से बुनी गई थी। नेहरू ने 3259 दिन जेलों में बिताए थे।
लगभग 9 साल। गहनों की जगह इंदिरा ने फूलों से बने आभूषण पहने, जो कि कश्मीरी रिवाज है। वह हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक उसके भीतर के उत्साह को प्रकट कर रही थी। उस दिन वो और भी प्यारी लग रही थी। इंदिरा की शादी हिंदू वैदिक रीति रिवाज से हुई थी। फिरोज खादी की शेरवानी पहने हुए थे और दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के सामने कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। दुल्हन के बगल में नेहरू बैठे थे और उनके बगल में एक खाली सीट थी, जिस पर ब्रोकेड कुशन था, जो दुल्हन की मां का प्रतीक था और जो उस वक्त जीवित नहीं थी। जब नेहरू ने फिरोज के हाथ में इंदिरा का हाथ रखा, तो वे पुजारी के बाद शाही की प्रतिज्ञा दोहराते हुए 7 फेरे लेने के लिए उठे। इंदिरा और फिरोज हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। इलाहाबाद के भीषण गर्मी में अपने पिता के बारे में सोचकर इंदिरा ने उन्हें एक तार भेजा कि काश हम आपको यहां से कुछ ठंडी हवाएं भेज पाते। तो नेहरू ने तुरंत उत्तर दिया, धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास आम नहीं है। सितंबर 1942 में इंदिरा और फिरोज दोनों जेल में थे, लेकिन फिरोज की पहचान इतनी भर ही नहीं है। एक युवा राष्ट्र भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले पहले नेता भी थे। फिरोज ने कई स्कैंडल से पर्दा उठाया और इसी वजह से कईयों को जेल भी जाना पड़ा था, और यही वजह बने थे बीमा इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की भी। मुंदड़ा कांड पर तब के वित्त मंत्री डी कृष्णमाचारी, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा था। दामाद फिरोज गांधी जिस तरह से संसद में काम कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उससे खुश नहीं थे। इंदिरा ने भी अपने पति की तारीफ नहीं की। फिरोज ऐसे पहले शख्स थे जो इंदिरा की कथित तानाशाही रवैये को सामने लेकर आए थे। 1959 में फिरोज ने इंदिरा को डिनर टेबल पर नेहरू के सामने तानाशाह कहकर बुलाया था। आनंद भवन में फिरोज के मुंह से ये शब्द इसलिए निकले थे क्योंकि चुनाव के बाद केरल में बनी वामपंथी सरकार को इंदिरा हटाने के लिए अडिग थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा था। उन्होंने अपने एक भाषण में भविष्यवाणी भी की थी कि देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। फिरोज गांधी भारत में पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके इतिहासकारों और लेखकों द्वारा उन्हें कम तवज्जो मिली। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, अपनी ही पार्टी के एक निर्भीक आलोचक थे और सबसे बढ़कर नेहरू परिवार से थे। फिरोज जब 20 साल के थे तब वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। 21 साल होने तक वो 3 बार जेल भी जा चुके थे। इलाहाबाद में वो कांग्रेस के अहम कार्यकर्ता बन चुके थे और पार्टी के लिए काम करते हुए ही वो कमला नेहरू और इंदिरा के करीब भी आए। फिरोज ने बीमार कमला की देखभाल की और इस तरह नेहरू परिवार के साथ उनका रिश्ता बन गया। इंदिरा के जीवन में अगला महत्वपूर्ण मोड़ फिरोज गांधी के साथ उनका रोमांटिक जुड़ाव था। ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता एक अभिशाप लेकर आया था, जो कि उनके सक्रिय वर्षों के दौरान राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए आया था। फिरोज के दोस्त निखिल चक्रवर्ती का मानना था कि फिरोज महिलाओं पर फिदा रहते थे। इंग्लैंड में उनकी एक प्रेमिका थी, यहां तक कि तब भी वह हर वीकेंड इंदिरा से मिलने जाते थे। उनके कई अफेयर्स थे और इंदिरा उनके बारे में जानती थी। तथ्य तो ये भी है कि रिश्ते के लिहाज से फिरोज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। साथ ही फिरोज के साथ इंदिरा के रिश्ते ने उन्हें पिता और पति के बीच उनकी जिंदगी को बांट सा दिया था और इन दोनों की विचारधाराएं बेहद अलग थी।
इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा गया है कि उनकी शादी का फैसला भी पिता के खिलाफ लिया गया फैसला था। फिरोज गांधी निजी तौर पर एक उद्दंड तेज तर्रार थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू निखरी हुई शख्सियत। दिलचस्प है, जबकि नेहरू के पास शादी को अस्वीकार करने की वजह थी, महात्मा गांधी ने इंदिरा और फिरोज के रिश्ते का समर्थन किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। साल 1944 में इंदिरा ने राजीव गांधी को जन्म दिया और इसके बाद उनके दिल में राजनीति की दिलचस्पी जगने लगी। वह अपने पिता का साथ देने के लिए मायके आ गई। वहीं फिरोज अकेले पड़ गए। इंदिरा पिता का कामकाज में हाथ बटाने लगी। फिरोज भी नेशनल हेराल्ड की जिम्मेदारी संभालने लगे। साल 1946 में इंदिरा ने दूसरे बच्चे संजय गांधी को जन्म दिया। वहीं 8 सितंबर 1960 को हार्ट अटैक से फिरोज गांधी का निधन हो गया। बर्टिल फॉक की किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी के बारे में बताया गया है कि निधन के बाद फिरोज के शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय वहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया था। वहीं जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तो उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो हिंदू तरीके से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी चलन पसंद नहीं था, जिसमें शव को चीलों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया और उस वक्त राजीव गांधी 16 साल के थे। उन्होंने ही फिरोज गांधी की चिता को मुखाग्नि दी थी। इसके बाद उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित भी किया गया था। प्रयागराज में आज भी फिरोज की कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद कुछ अस्थियों को तो विसर्जित कर दिया, जबकि कुछ अस्थियों को दफना दिया गया था। इंदिरा गांधी की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में भी विस्तार से लिखा है कि हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किए जाने के बाद पारसी कब्रिस्तान में अस्थियां दफनाई गई थी और एक पक्का मजार भी बनवाया गया। प्रयागराज में कोई ममफोर्डगंज के कब्रिस्तान में है और यहीं पर फिरोज गांधी की समाधि है। साल 2009 के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां नहीं आया, ना ही फिरोज के जन्म दिवस पर और ना ही उनकी पुण्यतिथि पर। फिरोज और नेहरू दोनों के चले जाने से इंदिरा की जिंदगी में जो खालीपन आया था, उसे बेटे संजय ने भरा। सागरिका ने संजय के साथ उनके रिश्ते को धृतराष्ट्र सिंड्रोम के रूप में बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।